डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। आपका श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 3.1 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ प्रश्न हल किए थे और वहाँ हमने पढ़ा था बहुपद के बारे में और हमने वहाँ पर बहुपद के शून्य ज्ञात किए और शून्य व गुणांकों के मध्य संबंध की जांच की थी। दो संबंध थे। पहला संबंध तो था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और सेकंड संबंध था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट सॉल्व किए थे। अब हम बढ़ते हैं आगे पार्ट 2 में और टॉपिक है बहुपद ज्ञात करना है आपको। बहुपद ज्ञात करना जबकि शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। प्रश्न में आपको लिखा होगा शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों लिखे होंगे और आपसे पूछेगा बहुपद ज्ञात कीजिए। तो ऐसे बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है, डायरेक्ट हमें सूत्र में ही मान रखना है। बहुपद px इज इक्वल टू के यहाँ कांस्टेंट है, के हमेशा सूत्र के रूप में रहेगा, हमेशा साथ में रहेगा ये, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुण। तो आपको सूत्र याद रखना होगा। जब भी आपको प्रश्न में शून्यकों का योग दिया हो, शून्यकों का गुणा दिया हुआ हो और आपसे पूछा हो बहुपद याद करना, तो सूत्र होगा बहुपद इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सूत्र का है ये शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा। या इसको लिख सकते हैं आप पी एक्स इज इक्वल टू के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार का प्रश्न है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। आपको यहाँ प्रश्न में शून्यकों का योग दे रखा है और शून्य का गुणनफल दे रखा है और आपको बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। देखिए आप दूसरे का पहला प्रश्न है -3n2। -3 तो है शून्यकों का योग और 2 है शून्यकों का गुणा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। गिवन लिखा सबसे पहले मैंने आपको गिवन क्या है, शून्यकों का योग दे रखा -3 और शून्यकों का गुणा दे रखा 2। तो शून्यकों का योग को लिखा मैंने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 और गुणा को लिखा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। देन सूत्र लिखा मैंने बहुपद का, जो भी पढ़ा है आपने। सूत्र है पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो मान रख दीजिए जो हमें दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान है -3 और अल्फा बीटा का मान है 2, दोनों मान रख दिए। तो यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ के साथ कोई कांस्टेंट है तो एट लास्ट हम के को हटा देंगे तो बहुपद बन जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आसान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न अनेक बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और 1 नंबर या कई बार 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, बहुत सरल है। एक प्रश्न और आपके सामने हल करता हूँ। इसी का सेकंड पार्ट √2, ये तो शून्यकों का योग और ये है शून्यकों का गुणा। तो गिवन में लिखा मैंने शून्यकों का योग √2, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, शून्यकों का गुणा 1/3, देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। बहुपद का सूत्र हम जानते हैं
पी एक्स इज इक्वल टू के बड़ा कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसमें आप दिए गए मान रख दीजिए। बीटा का मान दे रखा है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। हर में संख्या है इसलिए कोष्टक के अंदर सभी पदों का एलसीएम ले लेंगे, तो इसके बट्टे में 1 है, इसके बट्टे में 1 है और इसके बट्टे में क्या है 3, तो 1 1 और 3, इसका एलसीएम आएगा 3। एलसीएम आ गया, हल करेंगे इसको हम, तो हल करने पर यहाँ आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3, ये अपॉन 3 बाहर आ जाएगा k/3 और ये अंदर रह जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और एट लास्ट k/3 जो बाहर किस पद है, ये अचर पद है, कांस्टेंट पद है, तो एट लास्ट हम इस प्रकार के पदों को हटा देते हैं, तो बहुपद आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और यही इस प्रश्न का क्या है आंसर। समझ में आ गया होगा आपको, तो आप क्या करें, इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में हल करने का प्रयास करें और इससे संबंधित प्रश्न जो मैं आपको करने हैं वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो इसी का 3rd पार्ट, इसी का 4th पार्ट और इसी का 5th और 6th, कहने का अर्थ है इसी प्रकार के 1 2 3 और 4 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में हल करने का प्रयास करना है। आप कर पाएंगे ऐसी मुझे आशा है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। यदि द्विघात बहुपद fx इज इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात करो। क्या दे रखा, बहुपद दिया हुआ है, बहुपद में k आ रहा है, k का हमें मान ज्ञात करना है और k का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या दे रखा है, शून्यकों के वर्गों का योग दे रखा है, शून्यकों के वर्गों का योग, और शून्यक हम लेते हैं अल्फा और बीटा, तो आपको दे रखा है इनके वर्ग, अल्फा का वर्ग और बीटा का वर्ग और उनका योग कितना दे रखा है 40, के का मान ज्ञात। चलो चलते हैं आगे, हल करने का प्रयास करते हैं। हल करेंगे, सबसे लिखा मैंने गिवन बहुपद दिया है आपको x² माइनस 8x प्लस के, यहाँ से गुणांक लिखा मैंने, गुणांक यहाँ a का मान ये है 1, b का मान ये रहा -8 और c का मान है k, तो यहाँ बहुपद के गुणांक a b c के मान आपके सामने हैं और शून्यांक मान लिया मैंने, माना इसके शून्यांक अल्फा व बीटा है। तो हम जानते हैं गुणांक व शून्यांक में संबंध, पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b और a का मान हमारे पास है, b का मान -8 और a का मान 1, दोनों के मान रखा मैंने, तो यहाँ आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया और अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 8। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, c/a का मान रख दिया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया। अब दो समीकरण आ गए हमारे पास, एक तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 8 और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा का मान है k। और क्या दिया हुआ प्रश्न में, प्रश्न में दे रखा है शून्यांकों के वर्गों का योग, शून्यांक एक अल्फा है तो इसका वर्ग हुआ अल्फा स्क्वायर, दूसरा शून्यांक बीटा है इसका वर्ग हुआ बीटा स्क्वायर, योग इसलिए प्लस, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा आपको 40। अब इक्वेशन 1 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। इक्वेशन 1 जो दे रखी है आपके, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो इधर तो हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इधर होगा 8 का स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोला हमने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का देखो मान समीकरण 1 में हमारे पास है, तो हम समीकरण 1 से मान यहाँ रखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के स्थान पर, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी हमारे पास है के, ये दोनों मान हम यहाँ रखेंगे समीकरण में। तो यह लिखा मैंने समीकरण 3 व 2 से मान रखने पर, 3 से तो मान रखेंगे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, 2 से मान रखेंगे हम अल्फा इंटू बीटा का, दोनों ही मान रखे यहाँ पर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान है 40 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है के, तो ये हो गया 40 प्लस 2k इज इक्वल टू 64, देन 2k इज इक्वल टू 64 माइनस 40, 2k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू 24/2, देन k इज इक्वल टू क्या गया 12। हमें k का मान ज्ञात करना था और k का मान आ गया
इस प्रकार एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। अब आप एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 इन तीनों एग्जाम्पल्स को समझकर करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 के लिए। एक्सरसाइज 3.2 का टॉपिक है वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम शब्द आपने पढ़ा है पहले कि दो पूर्णांक ए बी, जहाँ ए बड़ा है बी छोटा है, के लिए विभाजन एल्गोरिथम होती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा, बराबर और b से छोटा होता है। या इसको हम ये कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यह हमने एक्सरसाइज 2 में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हमें, वहाँ तो पढ़ा था हमने पूर्णांकों के लिए, दो पूर्णांकों के लिए। अब यहाँ हमें पढ़ना है दो बहुपदों के लिए। चर भी आ जाएगा x भी। तो हम मान लिया आपको दो बहुपद दे रखे हैं fx और gx, दो बहुपद है और gx का मान इज नॉट इक्वल टू 0 तथा fx की घात gx की घात के बराबर या अधिक हो तो विभाजन एल्गोरिथम के लिए, विभाजन एल्गोरिथम से जिस प्रकार पूर्णांकों के लिए थी उसी प्रकार बहुपदों के लिए बड़ी घात का बहुपद इज इक्वल टू छोटी घात का बहुपद इंटू qx प्लस rx। qx यहाँ है भागफल, rx है शेषफल। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर बहुपदों के भाग को हम इस प्रकार समझें तो बड़ी घात वाला बहुपद अंदर आएगा भाग के निशान के अंदर, और छोटी घात वाला बहुपद बाहर आएगा। भाग लगाते हैं तो मान लिया अंदर वाले बहुपद में बाहर वाले बहुपद का भाग गया qx टाइम, तो qx का gx से गुणा होगा और गुणनफल ये आया, घटाने पर मान लिया rx आया। तो यहाँ कह सकते हैं आप यहाँ पर भागफल जो आपको प्राप्त हुआ है, भागफल प्राप्त हुआ हमें qx एंड शेषफल प्राप्त हुआ हमें rx। तो अब हम इनको एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न हल करके और अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। और इसके लिए आपको क्या दे रखा है, पहला प्रश्न है इसका, fx दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और gx दिया हुआ है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों बहुपदों की घात कैसी है। घात हम जानते हैं चर की उच्चतम घात। तो यहाँ चर क्या है, चर x है, इसकी उच्चतम घात क्या है 3। तो इस बहुपद की घात हुई 3 और इस बहुपद की उच्चतम घात है 2, तो इसलिए इस बहुपद की घात हुई 2। तो fx की घात है 3, gx की घात है 2। तो हमें gx का भाग fx के अंदर देना है। तो fx को मैंने लिख दिया ऐसा कैसे, और gx को। अब ध्यान रखें आप यहाँ पर fx और gx को भाग देने के लिए काम में लेने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि fx के अंदर जो है वो पद जो आ रहे हैं उनकी घात घटती हुई क्रम से होनी चाहिए। सबसे बड़ी घात का पद सबसे पहले देखिए, मैंने सबसे पहले 3x क्यूब ही दे रखा है, फिर छोटी घात एक्स स्क्वायर, फिर छोटी घात x की पावर 1, फिर अचर पद। तो ये घटते घात में ही है। अगर कोई बहुपद इस क्रम में नहीं है, अव्यवस्थित है, तो आप पहले उसको व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित कैसे करना है, बड़ी घात सबसे आगे, फिर धीरे धीरे घटती हुई पद घातों के रूप में उनको लिखना है। तो यहाँ देखिए आप gx जो आपको दे रखा है इसका क्रम व्यवस्थित नहीं है। सबसे पहले 1 आ रहा है, फिर 2x आ रहा है, फिर एक्स स्क्वायर आ रहा है। बड़ी घात का पद सबसे अंतिम बाद में आ रहा है। तो यहाँ हम इसको व्यवस्थित करेंगे। बड़ी घात का पद सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर इससे छोटी घात 2x, फिर उससे छोटा अचर पद, क्रम से व्यवस्थित करेंगे। तो आपको जब भी इस प्रकार का प्रश्न हल करें, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो पद आ रहे हैं वो
घटती हुई घातों के क्रम में हो। सबसे पहला पद बड़ी घात का, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो एक क्रम आपको ध्यान रखना है। तो चलो आइए हम लगाते हैं भाग। तो भाग लगाने के लिए सबसे पहले हमें आपको बनाना है, भाग का निशान बना लेना है। भाग का निशान बना लिया। भाग का निशान बनाने के बाद में बड़ी घात वाला पद अंदर, छोटी घात वाला पद बाहर। समझ में आ गया होगा आपको ये। अब हम भाग लगाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर ये देखिए एक लाइन बनाई है, लाइन के बाहर जो काम करेंगे अपनी ये रफ वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको समझ में आसानी आ जाए, और आप चाहें तो इसको फेर में भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना आपको। अब भाग किसका जाएगा, या कह दो बाहर वाले पद का अंदर वाले पद में कितनी बार भाग जाएगा, किस पद का भाग जाएगा, ये पता कर। सबसे आसान तरीका है, आपको क्या करना होता है, अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद। क्या तरीका है, भाग कितनी बार जाएगा, भाग किस पद का जाएगा, यह पता करने के लिए यहाँ पर तरीका क्या है, अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद। देखिए नंबर 1 में मैंने ये लिखा है अंदर का पहला पद। अंदर का पहला पद क्या है, 3x3। तो अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद x²। देखिए अब ये इसमें भाग लगाइए आप। तो यहाँ 3 है, यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो 3 में 1 का भाग गया 3 बार। फिर अब चर पदों की बात करते हैं, घात की बात करते हैं, और हम जानते हैं भाग लगने पर घातें घटती है। तो यहाँ x³ और यहाँ x², घातें घटेगी। 3 में से 2 गया, 1 घात बचेगी। तो यहाँ भाग गया है 3x टाइम। कितनी बार भाग गया है, 3x बार भाग गया है। तो यहाँ आ गया 3x बार भाग, तो 3x को यहाँ लिखा भागफल के स्थान पर। अब जितनी बार भाग गया है उस पद का गुणा करेंगे हम बाहर वाले पद से, भाजक से गुणा करेंगे। तो 3x का गुणा करना है बाहर वाले पद से। तो 3x का गुणा किया x² से, तो यह 3x³। 3x का गुणा किया 2x से, तो यह 6x²। 3x का गुणा किया 1 से, तो यह आ गया 3x। समझ में आया, दोबारा समझ लीजिए क्या करते हैं हम, भाग कितनी बार जाएगा, भाग किस पद का जाएगा, ये करने के लिए हमें क्या तरीका है। सबसे पहला तरीका है अंदर वाला पहला पद बट्टा बाहर वाला पहला पद। तो यह अंदर वाला पहला पद है 3x³, तो मैंने यहाँ लिखा 3x³। बाहर वाला पहला पद x²। भाग लगाया, भाग लगा संख्या का भाग संख्या में और चर का भाग चर में। तो 3 के अंदर भाग लगाएंगे 1 का 3 बार, x³ में भाग लगाएंगे x² का। भाग लगाते समय घातें घटती है, इसलिए 3 में से 2 घटेंगे, तो आएगा 1। इसका अर्थ हुआ भाग जाएगा 3x टाइम। तो 3x को सबसे पहले आप यहाँ लिखो भागफल के स्थान पर, फिर इसी 3x का गुणा करना है हमें बाहर वाले पद से, भाजक से। तो 3x का गुणा x² से करेंगे, 3x का गुणा 2x से करेंगे, 3x का गुणा 1 से करेंगे। तो 3x का गुणा x² से किया था 3x³, 3x का गुणा 2x से किया था 6x², 3x का गुणा 1 से किया था 3x। इन तीनों पदों को हम लिखेंगे यहाँ। भाग जब लगाते हैं तो अंदर वाले पद के नीचे, और इनको लिखते समय भी आपको ध्यान रखना है इनका क्रम, समान घात का पद नीचे आए। 3 घात वाले पद के नीचे 3 घात वाला पद, 2 घात वाले पद के नीचे 2 घात वाला पद, 1 घात वाले पद के नीचे 1 घात वाला पद। लिख दिया व्यवस्थित। अब आप सब जानते हैं भाग की प्रक्रिया में घटाया जाता है, तो मुझे इस बहुपद में से ये बहुपद घटाना है। तो घटाने के लिए निशान बदलेंगे। निशान किसका बदलेंगे, नीचे वाले पद का बदलेंगे। जैसे यहाँ 3 के आगे प्लस आ रहा है, कोई निशान, इसका मतलब क्या है प्लस, तो बदलेंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस। तो अब आप इस 3 को माइनस का पढ़ेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस, तो 6 भी अब माइनस का हो गया। 3 के आगे प्लस है तो ये भी क्या हो गया माइनस, तो ये 3 भी क्या हो गया माइनस का। अब घटाने के लिए आप इस 3 का चिन्ह माइनस का मानेंगे, इस 6 का चिन्ह माइनस का मानेंगे, इस 3 का चिन्ह भी माइनस का मानेंगे। अब घटाते हैं, तो घटाने के लिए देखिए आप यहाँ पर 3x³ प्लस का और 3x³ माइनस का, दोनों पद समान है, चिन्ह अलग अलग है, एक का प्लस और एक का माइनस, इसलिए दोनों समान पद, विपरीत चिन्ह, इसलिए दोनों कट गए। नेक्स्ट स्टेप, ये प्लस का ये माइनस का घटेंगे, निशान अलग अलग तो घटाएंगे। तो घटाने के लिए देखिए क्या होगा, यहाँ पर यह 1 है और यह -6 है, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, घटाने पर यहाँ हो जाएगा जो निशान बड़ा है उसका
ध्यान में जवाब रहा है, टाइम में। 6 माइनस का है तो यहाँ पे 1 प्लस का है, तो दोनों घटाएंगे तो 6 में से 1 गया 5, 5 किसके बचेंगे, जिस चिन्ह की संख्या बड़ी। तो 6 माइनस बड़ा है तो माइनस के 5x², फिर यहाँ भी घटेगा माइनस का x प्लस 5। नेक्स्ट सेम प्रोसेस वापस दोहराना है। सेकेंड स्टेप, अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद। अंदर का पहला पद है -5x² अपॉन बाहर का पहला पद x²। भाग लगाएंगे हम तो संख्या में संख्या का भाग यहाँ 1 है, तो भाग गया -5 टाइम, x² में x² का भाग 1 टाइम कट गया, तो यहाँ भाग जाएगा -5 टाइम। तो सबसे पहले हम -5 को लिखेंगे भागफल के स्थान पर, पहले 3x आया था, अब आ गया -5। अब इस -5 का गुणा हम करेंगे अंदर वाले बाहर वाले बहुपद से। तो -5 का गुणा किया x² से, -5x², -5 का गुणा किया +2x से, -10x, -5 का गुणा किया 1 से, तो -5। इस पद को लिख देंगे यहाँ नीचे, इस पद के नीचे समान घात वाले पद एक दूसरे के नीचे लिखें, ध्यान रखें। और अब इसका निशान बदल दो, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, चेंज कर दिया। दोनों पद समान, निशान अलग अलग, कैंसिल। जब भी आप भाग लगाएंगे हमेशा पहला पद कट जाएगा, क्योंकि हम पहला पद को काटने के लिए ही भाग कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये माइनस का ये प्लस का घटेगा, 10 में से 1 गया 9, बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस, 5 प्लस का दोनों जुड़ जाएंगे 10। अब ये 9x + 10। अब भाग आगे लगाएं या नहीं लगाएं, ये कैसे निश्चय होगा, ये निश्चय होगा। अब आपको शेषफल की घात क्या, देखो यहाँ घात 1, भाज्य की घात क्या है 2, तो अंदर वाले पद की घात छोटी हो गई, इसका मतलब भाग पूरा हो गया। जब तक घात बराबर या बड़ी है अंदर के पद की, तब तक भाग जाएगा। जैसे ही घात अंदर वाले पद छोटी हो जाए बाहर वाले पद से, तो भाग आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये शेषफल हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भागफल 3x - 5, यहाँ से लिया भागफल, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो भागफल हो गया 3x - 5 और शेषफल हो गया 9x + 10। तो ये बहुत आसान है, आपको समझ में आया होगा। अब इसको समझने के बाद सेम इसी प्रकार के प्रश्न हैं, पहले का दूसरा और पहले का तीसरा, fx और gx। तो आपको ये भाग लगाना है, भाग लगाने का प्रयास करना है। आपका प्रयास सफल होगा, ये मुझे आशा है। फिर भी कोई समस्या है तो मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले पूछना है, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस समस्या का समाधान कर सकूं। अब एक प्रश्न और करके बताता हूँ इसी का, फर्स्ट का पार्ट 4th। fx दिया है, gx भी दिया है। अब यहाँ fx इस प्रश्न में आपको क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग क्यों है, तो यहाँ देखिए आप घात देखो, यहाँ बहुपद की यहाँ 4 है, 3 का पद है ही नहीं, है क्या, 3 का पद नहीं है, 2 आ गई, x का पद नहीं है, अक्षर आ गया, मतलब बीच के पद छूटे हुए हैं। यहाँ पर देखो x² x1 यहाँ बराबर है, घटती हुई घातें, या fx के पद की घात क्रम से नहीं है। तो हमें भाग लगाने से पहले घातों को क्रम से करना होगा। अगर घात क्रम से नहीं की तो भाग लगाने में गलती हो जाएगी। तो जैसे कि इस आपको बहुपद में 4 घात का पद है, ठीक है, 3 घात का पद नहीं है, तो 3 घात का पद लिखना है हमें, और पद नहीं है इसलिए इसका गुणांक हम क्या कर देंगे 0। 2 घात वाला पद है, ठीक है, 1 घात वाला पद नहीं है, तो हम 1 घात वाला पद लिखेंगे, गुणांक क्या करेंगे 0। देखिए आप fx को मैंने लिखा है, जबकि fx के पास हमारे पास है केवल 3 पद ही है, और मैंने यह पद बना दिया 1 2 3 4 5। जो पद नहीं है, जिस घात का पद नहीं है उस घात का पद लिखा, परंतु गुणांक क्या कर दिया मैंने 0, जिससे fx के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो देखिए मैंने क्या लिखा, 9x की पावर 4 है, अब पावर 3 आनी चाहिए, जो नहीं है तो मैंने लिख दिया 0x की पावर 3 माइनस 4x² है, x नहीं है तो 0x + 4। देन gx भी आपको दिया हुआ है 3x² + x - 1। आइए हम लगाते हैं भाग, वही तरीका, भाग का निशान बनाएंगे। सबसे पहले हम भाग का निशान बनाया, बड़ी घात वाला पद अंदर, छोटी घात वाला पद बाहर, भाग लगाते हैं। तो वही नंबर 1
अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद। अंदर का पहला पद है 9x की पावर 4 अपॉन बाहर का पद है 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। पहले भाग संख्या का भाग संख्या में, तो 3 का भाग 9 में लगाएंगे 3 टाइम, x स्क्वायर का भाग x की पावर 4 में लगाएंगे, घातें घटती है तो 4 में से 2 घटा तो आ गया 2, तो भाग गया 3x स्क्वायर टाइम, तो 3x स्क्वायर को हम लिखेंगे भागफल के स्थान पर। अब 3x स्क्वायर का गुणा करेंगे हम बाहर वाले पद से, बाहर वाला पद है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, गुणा करते हैं 3x स्क्वायर का गुणा 3x स्क्वायर से किया तो 3 का गुणा 3 9, x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर से x की पावर 4 प्लस 3 का गुणा 3x स्क्वायर का गुणा करेंगे x से, तो 3 का गुणा 1 से हुआ 3, x स्क्वायर का गुणा x से हुआ x क्यूब, माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर। अब इन पदों को हमें यहाँ लिखना है क्रम से, 9x की पावर 4, फिर दूसरा पद 3x क्यूब समान घात, फिर x स्क्वायर। अगर मैं यहाँ जीरो वाला पद नहीं लिखता तो ये पद कहाँ लिखते हैं, इसलिए जरूरी है कि सभी घात के पद होने चाहिए। अगर प्रश्न में नहीं दे रखा है तो आप जीरो गुणांक लिखकर लिख दीजिए। घटाते हैं अब इसको, हम निशान बदल दिया, माइनस 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 का प्लस, पहला पद कट गया, दूसरा पद ऊपर वाला पद तो जीरो है तो घटाने की जोड़ने की सोचना ही नहीं है, एज इट इज आ गया माइनस 3x क्यूब। यहाँ देखिए अब एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, बचेगा क्या, माइनस का माइनस x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4। फिर वही सेकंड स्टेप, अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद, 3x क्यूब अपॉन माइनस 3x क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर, माइनस 3 का भाग 3 में एक बार, x स्क्वायर का भाग x क्यूब में x बार, तो भाग गया माइनस x टाइम, तो ये हो गया माइनस x। गुणा करेंगे बाहर वाले पद से, माइनस x का गुणा 3x स्क्वायर से किया, माइनस 3x क्यूब प्लस x से किया माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस x। इस पद को हम लिख दिया इन पदों के नीचे, तो लिखा क्रम से लिख दिया, निशान बदल दिए, माइनस का प्लस प्लस का माइनस। पहला पद भी समान पद है, निशान अलग अलग है कैंसिल, दूसरा पद भी यहाँ देखिए पद बिल्कुल समान आ रहा है, निशान अलग अलग आ रहा है, ये भी कैंसिल। बचा क्या 0x, कोई मतलब अर्थ नहीं इसका, ये हो गया माइनस x प्लस के 4, घात बाहर वाले पद से छोटी हो गई, भाग नहीं जाएगा, तो ये तो हो गया शेषफल और ये वाला हो गया भागफल। तो इस प्रकार इस प्रश्न के भी हो गए भागफल और शेषफल। ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। क्या हुआ, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 1 के 4th पार्ट, चारों पार्ट आपको कंप्लीट करने हैं। इस वीडियो को बार बार देखकर इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। फिर भी कोई समस्या रहती है तो मुझे अवश्य नोट करवाएं। थैंक्स।